गुरु भगवान को नमन है। भक्ति, बिना भक्ति के ये संसार भी फीका है। संसार में सबके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, सारा ऐश्वर्य है, फिर भी एक मन का कोना खाली है। वो कोना कौन सा है? घर में हम देखते हैं एक कोने में हमारे भगवान जी हैं। उस भगवान जी की तरफ हम कितना जाते हैं, उस कोने में हम कितना जाते हैं, समय ही नहीं होता भगवान के लिए। भगवान के लिए किस चीज की जरूरत है? भक्ति की। भक्ति कहां से मिलेगी? संतों से। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक हमें शांति नहीं मिलती। राम जी ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई कि आपके जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब 9 प्रकार की भक्ति होगी। देखिए, भगवान के पास जाने के लिए कोई भी फ्लाइट ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट हो। आपको भक्तों के साथ, संतों के साथ जुड़ना
अब कभी 4-6 लोग खड़े हों तो आपस में 2 लोग तीसरे की बात कर रहे होते हैं, जिससे कि तीसरा उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। निंदा करने के लिए भी कितने घंटे चाहिए। देखिए, डॉक्टर एक आलोचना करता है, पर गुरु भी कई बार हमें डांट देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए। वो निंदा नहीं करते हैं, वो अच्छे के लिए आपकी कमी बताते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपकी बीमारी हो जाए और आपको एक बात बता दे कि आप में ये कमी है, तो आप उस कमी को छोड़ने में कितनी देर लगाएंगे? कही बात वही डॉक्टर ने और किसी ने आपकी निंदा करी। निंदा करी वो अच्छी, या डॉक्टर ने आपकी कमी बता के इलाज किया वो अच्छा? कौन सा अच्छा है आपके जीवन में? हमारे जीवन में आलोचना करना अच्छा है या निंदा करना अच्छा है? आपको कौन से लोग अच्छे लगेंगे? अच्छा, हम लोगों को छोड़े, अपने आप को देखें कि हम निंदा करते हैं या हमारे अंदर में घृणा है किसी के प्रति। घृणा है तो निंदा है, और घृणा नहीं है तो एक डॉक्टर एक पेशेंट की कमी बता करके आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, और आप डॉक्टर को ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये छोड़ने को क्यों कह रहे हैं। आप आराम से उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि डॉक्टर के अंदर में घृणा नहीं है। ऐसे ही गुरु हमारे को भगवान के रास्ते की तरफ ले जाने के लिए आपकी कुछ कमियां किसकी बात करेगा? वो गुरु की बात करेगा, क्योंकि उन्हें गुरु ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि गुरु हमें भक्ति करना सिखाते हैं, निंदा से दूर करना सिखाते हैं। हमसे निंदा होगी ही नहीं, हम तीसरे व्यक्ति को लेकर ही नहीं आएंगे। हमारे पास गुरु का गुणगान गाने के लिए, महिमा गाने के लिए ही समय है। संसार की बातों के लिए समय है ही नहीं। एक व्यक्ति संसार में नौकरी करता है, अगर मालिक उसे छुट्टी दे दे कि तुम सब बैठ करके जब मन करे काम कर लेना, तो कोई भी उस मालिक का काम करके देगा? सब आपस में ग्रुप बना के बैठ जाएंगे और सब एक दूसरे की बात करेंगे। ग्रुप बनाकर वही बात करते हैं, पता है कि महीने में सैलरी मिल जाएगी। दुनिया सुधरे ना सुधरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा जीवन होता है बिना गुरु के। हम संसार की चर्चा में सारा समय निकाल देते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। सबने शुरुआत से देखा है, अपने जीवन को शुरुआत से देखा। देवरानी जिठानी भी रहे, सास बहू भी रहे, नंद भाभी भी रहे। हम अपनी माँ से ही वही बात सुनते सुनते आज हम माँ बन गए। हमारी भी वही चर्चा है। न्यूज़पेपर का नाम वही है, और सारा न्यूज़पेपर किससे भरा है? नेगेटिव शक्तियों से। कल क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कहाँ आग लगी, सब बातें। हम भी एक न्यूज़पेपर
हमारे जीवन में संतों का संग नहीं होगा तो हमसे हरि का नाम नहीं निकलेगा। नाम हृदय से हरि का ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। भगवान का नाम मत भूलो। भगवान का नाम की लीलाएं संत कितना गाते हैं। भगवान की लीलाएं सुनने के लिए मंदिर भरे रहते हैं। वही ध्रुव की कथा, वही प्रहलाद की कथा, वही धुंधकारी की, सारे भक्तों के चरित्र लोगों ने कितने सुन लिए, फिर भी तृप्ति नहीं आती है, प्यास नहीं बुझती है। वही लोग दूसरी जगह कथा होगी, सुबह वही कथा सुनी है, दोबारा दूसरे मंदिर में चले जाएंगे, तीसरे मंदिर में चले जाएंगे। सब मंदिरों में एक ही चर्चा है। अधिक मास में क्या चला? शिव पुराण, भागवत कथा। पर लगाई किसने? सुनाने के लिए कितने लोग हैं, सुनने के लिए उससे भी ज्यादा है, फिर भी सुनाने वाले कितने निकलेंगे? कि हमने जो कथा सुनी है उस कथा को हम भी सुनाएं। क्या कोई सुनेगा? क्या कारण है कोई हमसे नहीं सुनेगा? क्योंकि हमारी ही प्यास नहीं बुझी। जब किसी की प्यास नहीं बुझती है तो कहते हैं इतना सुना और अब मैं सुनाऊंगा। तृप्ति नहीं आती, पूरा जीवन लग जाता है। एक व्यक्ति संसारी पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, 60 साल के बाद उसे रिटायर कर देते हैं, पर वो चीज से मन तृप्त नहीं होता। सारी जिंदगी इस संसार को साथ लिए घूमता है, तब भी संसार को तृप्त नहीं कर पाता। उसका कारण है संतों का संग ना होना। गुरु जीवन में आते हैं, हमें वो भक्ति करना सिखाते हैं। पहली संत की भक्ति बताई और दूसरी भक्ति बताई संत की महिमा गाना, गुणगान गाना, उनकी महिमा में रुचि होना। अब सत्संग में तो आ गए, अब रुचि है या नहीं? किसी भी चीज में रुचि होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही गुरु भगवान हमें बताते हैं सत्संग में आना। पहले तो संतों की नगरी में ही आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, संत चर्चा जो होती है उसमें हमारी रुचि का होना, टेस्ट होना। ऐसे ही आज गुरु के लिए भी व्यक्ति स्थान ढूंढता है कि स्थान बैठने का अच्छा होगा तो हम भगवान का नाम ले पाएंगे। पर गुरु क्या कहते हैं? आपकी रुचि तो होनी चाहिए। ज्ञान में रुचि होगी, पढ़ाई में रुचि होगी तो बड़ा स्कूल भी अच्छा है, और पढ़ाई में रुचि नहीं है तो आप नीचे बैठकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज का व्यक्ति बाहर की शोशाबाजी को लेकर ही चलता है, पर भगवान में रुचि नहीं है।
क्या करते हैं? उनका काम क्या है? आपको भक्ति से जोड़ना, भगवान से जोड़ना। आपका मन थोड़ा सा भगवान में लग जाए। आप बच्चे के साथ मेहनत करते हो, सुबह सुबह उसे तैयार करते हो, उसके अपोजिट होते हो। वो सोना चाहता है पर आप उठाते हैं। उल्टे ही तो होते हो। बच्चे से माँ बाप कैसे होते हैं? माँ बाप बच्चों के लिए उल्टे होते हैं। सुबह सुबह वो नहीं चाहते हमें उठाओ, पर आप जबरदस्ती उठा करके उसे नहलाते हैं। आंखें नींद में होती है। आप सोचते हो, दया करते हो। आपको लगता है यहां दया नहीं करनी। जब वो खेलना चाहता है तो उसके ट्यूशन्स का समय हो जाता है। वो कहता है मैं खेलूंगा, पर आप उसे ट्यूशन पर भेज देते हैं। 8 घंटे स्कूल में पढ़ाई, 3 घंटे ट्यूशन की पढ़ाई। कितना मुश्किल है। बच्चा कितना छोटा है, देखा जाए तो कितना अत्याचार है। बच्चे के हिसाब से तो अत्याचार ही है। छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बैग, लिख नहीं सकता, छोटी छोटी उंगलियां हैं इसकी। पर सब्जेक्ट कितने हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? कभी सोचा? ऐसे ही हमारे पास संसार के बहुत सारे काम हैं, बोझ लिए फिर रहे हैं, पर अच्छा कहाँ लगना चाहिए मन को? गुरु फ्री होकर के हमें बिठाते हैं और कहते हैं हरि को याद करो। भगवान को याद करोगे तो सब कुछ मिलेगा। गुरु भगवान को मानो।